सैन्य इतिहास में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो वीरता और साहस का बड़ा उदाहरण पेश करती हैं, जिनकी वीरता और देश के लिए जज्बे को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे जाबाज और अदम्य वीरता के धनी मेजर जनरल की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भारतीय सेना में कहावत प्रचलित है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। और ये कहानी है गोरखा राइफल्स के एक सैन्य अधिकारी की वीरता की ऐसी मिसाल कि उनकी कहानी सुनने वाला हर कोई दांतों तले उंगली दबा ले। चाहे जो हो जाए, पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा, ये शब्द हैं मेजर जनरल इयान कार्दोजो के। 1971 की बात है। उस टाइम के पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी। भारत की सेना तत्कालीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर थी। इंडियन आर्मी पाकिस्तानियों को शिकस्त देने के करीब पहुंच चुकी थी। मेजर जनरल इयान कार्दोजो की गोरखा राइफल्स सिलहट में युद्ध लड़ रही थी, जबकि कार्दोजो डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में ट्रेनिंग ले रहे थे। युद्ध के दौरान इस बटालियन के सेकंड कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए। इसके बाद मेजर जनरल इयान कार्दोजो को उनकी जगह लेने के लिए भेजा गया। लड़ाई चल रही थी। एक ऑपरेशन के दौरान मेजर जनरल इयान कार्दोजो का पैर लैंडमाइन पर पड़ा और तेज धमाका हुआ। कुछ पल के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो उनका पैर पूरी तरह से घायल हो गया था। मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने इस घटना के बारे में कुछ इस तरह से बताया कि एक स्थानीय निवासी ने मुझे देखा और मुझे उठाकर पाकिस्तानियों के बटालियन मुख्यालय में ले गया। वहां उन्होंने डॉक्टर से कहा मुझे मॉर्फिन दे दीजिए, लेकिन उनके पास शायद मॉर्फिन नहीं थी। आपको बता दें कि मॉर्फिन मस्तिष्क में दर्द रिसेप्टरों को बाधित करता है, जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने बताया कि मैं गोरखा राइफल्स में था तो मेरे पास खुखरी रहा करती थी। खुखरी लगभग 1 फीट लंबी एक तेज कटार होती है। इयान कार्दोजो ने अपने साथ मौजूद एक गोरखा जवान से कहा कि वह मेरा पैर काट दे, लेकिन गोरखा सैनिक ने इसे मना कर दिया। मैंने अपनी ही खुखरी से अपने पैर को काट डाला। इसके बाद एक पाकिस्तानी डॉक्टर मेजर मोहम्मद बशीर ने मेरा ऑपरेशन किया। मेजर जनरल इयान कार्दोजो कहते हैं कि उस समय विचित्र स्थिति पैदा हो गई जब मुझे खून की जरूरत पड़ी। इयान कार्दोजो ने बताया कि चाहे जो हो जाए, मैं पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा। इन सब के बीच किसी तरह से मेरा ऑपरेशन किया गया। इसके बाद अस्पताल में मेरा उचित इलाज किया गया। वो बताते हैं कि अब भी मेरे नाम से बांग्लादेश में 1 फुट बाय 1 फुट की जमीन है जहां वो कटी हुई टांग दबाई गई है। मेजर जनरल इयान कार्दोजो कहते हैं कि आगे चलकर मैं पहला ऐसा अधिकारी बना जिनकी टांग नहीं थी। बावजूद इसके मैंने ब्रिगेड का नेतृत्व किया। तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी जनरल तपेश्वर नारायण रैना ने मुझे ब्रिगेड को लीड करने की इजाज़त दी। इयान कार्दोजो एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी हैं। 1937 में जन्मे इयान कार्दोजो के इस अदम्य साहस और शौर्य को देखकर इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। बता दें कि मेजर जनरल इयान कार्दोजो को बटालियन में लोग कारतूस कहकर पुकारते थे। बता दें कि इयान एक मैराथन धावक भी हैं और नियमित रूप से अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ मुंबई मैराथन में भाग लेते हैं। साथ ही पाक युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें अति सेवा विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जा चुका है। 84 साल के इयान कार्दोजो अपने परिवार के साथ मुंबई महाराष्ट्र में ही रहते हैं। इयान को लिखने का बहुत शौक है। इन्होंने युद्ध से प्रभावित होकर कई सारी किताबें लिखी हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।